हमारे देश में जो लिब्रांडो गिरोह है उन्हें इस देश की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। वो चाहते हैं, उन्होंने इस देश में से पैसा कमा करके 64 साल शासन किया कांग्रेस ने, सब पैसा विदेशों में जमा कर दिया है और उन्होंने अपने फार्म हाउस से लेकर जगह जगह उन्होंने पूरे पश्चिमी यूरोप देशियों में खरीद रखे हैं और केवल हम जनता को, जो हमारी सनातनी हिंदू जनता है, उसे मारने के लिए ये जो है छोड़ के भाग जाएंगे। और हमें इन दुष्टों ने जातिवाद में कैसे तोड़ा जाए, हिंदुओं को कैसे नष्ट किया जाए, पहले इन्हें जातियों में तोड़ो, फिर इनको छोटे छोटे समूह में तोड़ो। ये जो लिब्रांडो गिरोह है, यानी जिसे हम इंडिया अलायंस गिरोह भी कहते हैं, इसकी यही रणनीति है और ये लिब्रांडो गिरोह इसी थीसिस पर काम कर रहा है। बंगाल में हो रहा है तो ये जो हिंसक हिंदुओं को बोलते हैं, ऐसे आँख के अंधों को और दिमाग से जो जीरो हैं, बाल बुद्धि है, इन लोगों को हमारी आंखों से देखना चाहिए, इन मीडिया की आंखों से देखना चाहिए कि हिंसक कौन है, शांति दूत कौन है। और ये जो वोट बैंक के साथ खड़े रहते हैं और इनकी आवाज़ तक नहीं निकलती, एक पीठ तक नहीं निकलता इनका, और वहाँ पे हमास के लिए और फिलिस्तीन के लिए हल्ला मचाते हैं, झंडे उठाते हैं। जो वहाँ के हिंदू हैं, सवाल मानसिकता का होता है। जो इस्लाम की मानसिकता है ना, वो पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक है। यदि इस देश का हिंदू, ईसाई, सिख और भी जो अन्य मानने वाले मजहब हैं, वो अगर वो नहीं संभले और नहीं समझे तो एक ना एक दिन उन्हें भारी दुखों का सामना करना पड़ेगा। ये बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि इस्लाम की जो उसे वो आसमानी किताब कहते हैं, उसमें क्लियर लिखा हुआ है, आयत नंबर 9 सूरा नंबर 5 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब हरम के महीने बीत जाएं, मुशरिकों को जहाँ कहीं पाओ मारो काटो, और जब तक मारते रहो जब तक कि इस्लाम ना धर्म ग्रहण कर लें। निसंदेह अल्लाह बड़ा रहमशील है। और काफिरों को उसमें दिया है कि काफिरों को मारना तुम्हारा ये धर्म है, तुम्हारा, तुम्हें जो है का 72 हूरें मिलेंगी। यदि तुम गैर मुस्लिमों को मारते हो, यानी मुसलमान के अलावा किसी की हत्या करते हो, तो तुमको जो है का अल्लाह तुम्हें जन्नत में जाने से भी नहीं रोक सकता है। ऐसी आयतें इन्होंने फिट कर रखी हैं इस मानव जाति को। वो वहाँ की बांग्लादेश की अंतरिम सरकार है, वो तो कह रही है कि भाई सब हमारा सब है, कोई कहीं नहीं जाएगा, भाईचारे की बात कर रहे हैं। वो कहते ही हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। क्या मिलिट्री को आदेश हमारे यहाँ करके दिखा देना, 24 घंटे में मिलिट्री को अगर ऑर्डर हो जाए कि इसको गोली मारने का आदेश दे दिया जाए, तो एक भी दंगाई एक झांक नहीं सकता है। ये बांग्लादेश जो सरकार है, वो झूठे आंसू बहा रही है। और जो वहाँ के अंतरिम प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, उनमें कोई ताकत नहीं है, उनका जनता में कोई जनाधार है ही नहीं, तो उनकी बात को मानने वाला कौन है? सवाल है इस मानसिकता से, जो इस्लाम की मानसिकता है, कट्टरवादी सोच है, इससे दुनिया को कैसे बचाया जाए? क्योंकि जहाँ पर सबसे बड़ी जहाँ पर 5 बार नमाज में ये कहा जाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि केवल और केवल पूजनीय योग्य केवल एक अल्लाह है और उसका रसूल मोहम्मद है, और इसके अलावा कोई पूजनीय योग्य नहीं है, वो काफिर है। जब ये आइडियोलॉजी जिस पंथ में या मजहब में जो आ गई, तो उसे आप ये मुझे बताइए, तो वो दूसरों को माफ़ कैसे कर देगा? हमारी भारतीय पर सबसे बड़ी समस्या सुनो, जैसे कि हमारा सनातन धर्म है, सनातन धर्म की जो धारणा है, सर्वे भवन्तु सुखने सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत, की जो भावना है, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, किसी को किसी प्रकार का दुख ना हो। हमारे देश में क्या हुआ है कि जब से अंग्रेजों ने हमारे साथ गद्दारी की, और गद्दारी करी नेहरू ने हमें धार्मिक शिक्षा देने से वंचित कर दिया गया। दूसरी तरफ नेहरू, मैं तो उन्हें गाली भी दूं, वो भी कम है उनके लिए, ऐसे शैतानों के लिए। इन्होंने, हम प्रधानमंत्री हैं देश के, इतना रिस्पेक्ट होता है, इसलिए कहूँगा नहीं है, वो क्या रेस्पेक्ट है जो हमारे सनातन को खत्म करने की बात करते हो, जिन्होंने सनातन नहीं खतरे। जब से मोदी जी आए, बीजेपी आए सत्ता में, तब से ये सब सनातन को क्यों नहीं हुआ? आज हम अफगानिस्तान से जीरो हिंदू हो गए, आज हम बांग्लादेश में हमारा नरसंहार किया जा रहा है, पाकिस्तान में हम 20% से 1% हो गए, तो क्या हमारा सनातन को नाश नहीं किया जा रहा, कमजोर नहीं किया जा रहा? तो आप ये बताइए कि कौन सी ऐसी विचारधारा है जो 20%, हाँ, जो 20% से 1% हो गए, और जो 32% से 8% हो गए, और जहाँ पर 3% जिस भारत में रहते थे जो मुसलमान, आज वो 20% हो गए। ऐसी अब यहाँ के सनातन में और वहाँ की उस आइडियोलॉजी में तो
देखो कि यहाँ की आइडियोलॉजी क्या है और उनकी आइडियोलॉजी क्या है। इस्लाम की आइडियोलॉजी तो सबको मारने की है, केवल और केवल ये कभी सुखी मुसलमान भी रहे यदि तब भी वो सुखी नहीं रह सकता। पहले उनका जो ध्येय होता है हिंदुओं का कत्ल करना, कोई हिंदू नहीं बचना चाहिए। फिर देखेंगे ईसाई तो कोई नहीं है, फिर ईसाइयों का कत्ल करते हैं। फिर यहूदी देखते हैं कि यहूदी तो कोई नहीं है, फिर यहूदी का भी कत्ल करते हैं। फिर देखते हैं कोई सिख या और कोई जैन बच रहा है नहीं बच रहा है, फिर उसका भी कत्ल करते हैं। जब उनका सबको नष्ट कर लेते हैं, फिर ये मुस्लिम शिया सुन्नी में इनका दंगा होता है, फिर शिया सुन्नी पर ये झगड़ा करते हैं। फिर इस अहमदिया देखते हैं कि अहमदिया तो नहीं है, तो इस्लाम में कभी भी शांति स्थापित हो ही नहीं सकती। इस्लाम एक धर्म नहीं है। कुछ लोगों ने इस्लाम को धर्म कह दिया गया, इस्लाम कभी भी धर्म नहीं हो सकता। क्या है फिर? वो एक मजहब है, क्योंकि धर्म तो केवल सनातन है। इस धरती पर धर्म एक ही है, वो सनातन धर्म है, जो करुणा, दया, परोपकार, ज्ञानशीलता, अहिंसा, दान की भावना से ओतप्रोत है, वही धर्म है। धर्म का मतलब क्या है? जो धारण करने योग्य वही तो धर्म है, ये धर्म नहीं है। एक शैतानों का, एक तरह से कहो ये तो एक शैतानों का समूह बन गया। अच्छा, जहाँ तक बात है आप उसकी कह रहे हो, हमारे देश में जो लिब्रांडो गिरोह है उन्हें इस देश की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। वो चाहते हैं, उन्होंने इस देश में से पैसा कमा करके 64 साल शासन किया कांग्रेस ने, साफ पैसा विदेशों में जमा कर दिया है और उन्होंने अपने फार्म हाउस से लेकर जगह जगह उन्होंने पूरे पश्चिमी यूरोप देशियों में खरीद रखे हैं। और केवल हम जनता को, जो हमारी सनातनी हिंदू जनता है, उसे मारने के लिए ये जगह छोड़ के भाग जाएंगे। और हमें इन दुष्टों ने जातिवाद में कैसे तोड़ा जाए, हिंदुओं को कैसे नष्ट किया जाए, पहले इन्हें जातियों में तोड़ो, फिर इनको छोटे छोटे समूह में तोड़ो। ये जो लिब्रांडो गिरोह है, यानी जिसे हम इंडिया अलायंस गिरोह भी कहते हैं, इसकी यही रणनीति है। और ये लिब्रांडो गिरोह इसी थीसिस पर काम कर रहा है। ये जो बंगाल में हो रहा है, तो ये जो हिंसक हिंदुओं को बोलते हैं, ऐसे आँख के अंधों को और दिमाग से जो जीरो हैं, बाल बुद्धि हैं, इन लोगों को हमारी आंखों से देखना चाहिए, इन मीडिया की आंखों से देखना चाहिए कि हिंसक कौन है, शांति दूत कौन है। और ये जो वोट बैंक के साथ खड़े रहते हैं और इनकी आवाज़ तक नहीं निकलती, एक ट्वीट तक नहीं निकलता इनका, और वहाँ पे हमास के लिए और फिलिस्तीन के लिए हल्ला मचाते हैं, झंडे उठाते हैं। हल्ला मचाते सर, आप पावर में थे, आप ही रैली वगैरह निकलवा देते, उनके सपोर्ट में धरना वगैरह करवा देते जो है। देखो मेरी बात सुनो, इसके लिए हिंदुओं में एकता तो है नहीं। अगर हिंदुओं में अगर एकता होती तो आज यहाँ पे जगह जगह रैलियाँ चल रही होती। अच्छा। बिल्कुल, जितना वहाँ पे अत्याचार हुआ, जिंदा जलाया गया है वहाँ पे लोगों को, और ऐसी हालत हुई है कि वो हॉस्पिटलों में गए हैं ना, तो उनका इलाज तक नहीं करा है। कौन है भाई, तुम हिंदू हो? ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि बच्चों के साथ बलात्कार, 7 साल की बच्चों के साथ इन इस्लामिक जिहादियों ने बलात्कार करते हैं, उनकी हत्याएं करते हैं। वो बेटियां 7 साल की, 8 साल की कन्याएं, वो रो रही हैं, बिलख रही हैं, पर इस जिहादी इस्लाम जो मानवता के खिलाफ है, उनके दया नहीं आती है। वो इतनी बुरी तरह से हिंदुओं का मानवता के खिलाफ फिर कैसे उनकी दरें बढ़ रही हैं? क्यों तलवार की नोक? क्योंकि इस्लाम का जो उदय हुआ है, उद्गम हुआ है, वो तलवार की नोक पे हुआ है। हमारे यहाँ जब से अशोक सम्राट थे, जैसे ही अशोक सम्राट ने तलवार फेंक दी और यहाँ बुद्धिज्म का जन्म हो गया, उसी दिन भारत का पतन शुरू हो गया था। क्योंकि बुद्धिज्म में केवल ये शांति शांति कहा गया और गीता का जो उपदेश है उस पर ध्यान नहीं दिया गया। जब गीता का उपदेश यहाँ पर उसको तिलांजलि दे दी गई, तो हमारे देश की स्थिति यही है थी। क्योंकि गीता में स्पष्ट कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्मे, धर्मो हिंसा तथैव च। यद्यपि अहिंसा धर्म है हमारा, परंतु यदि धर्म की रक्षा करने के लिए हमें हिंसा का सहारा भी लेना पड़े, तो उस अहिंसा से भी बढ़ करके हिंसा है। यही हमसे गीता कहती है। परंतु दुर्भाग्य है कि हमने अपने गीता के, वही राहुल गांधी भी तो कहते हैं कि हिंदू हिंसक है। नहीं, वो गीता, मैं फिर कह रहा हूँ कि गीता कहती है कि जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाएं, जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाएं, तब हमारे लिए हिंसा ही उचित है। अपने धर्म की रक्षा करने के लिए हम कहते हैं, हम कभी किसी निर्दोष को या इस्लाम की तरह नहीं मारते हैं। हमारे यहाँ तो एक चींटी से लेकर के हर प्राणी को दया भाव दिखाई देता है। इन वृक्षों में भी हम पूजते हैं, हम पीपल को पूजते हैं, हम बरगद को पूजते हैं, हम हर वृक्ष की पूजा करते हैं, हम चींटियों को भी मानते हैं, हम सर्प को भी मानते हैं, सर्प की भी
पूजा करते हैं। नागदेव सुना भी होगा आपने, नागदेव विश्वास जी। संबंध विश्वास में नहीं है, हमारा कहने का साइंस है। नाग को भी इसलिए हमारे यहाँ पूजा जाता है कि इसके जो पॉइजन है उससे मेडिसिन बनती है और उसका आजकल कैंसर में भी प्रयोग किया जा रहा है। हमारे जो साइंटिस्ट, हमारे जो सनातनी थे वो प्योर जो है का साइंटिस्ट थे। और हमें इसलिए पीपल की पूजा के लिए कहा गया क्योंकि 24 घंटा ऑक्सीजन देने वाला, इसलिए हमारे यहाँ लॉजिक है और उनके अंदर कोई लॉजिक नहीं है। वो क्या कहेंगे कि पृथ्वी, जैसे कि हमारे बता दिया था हमारे वैज्ञानिकों ने कि पृथ्वी गोल है ना, परंतु इनमें क्या है, चौखंडी है, पृथ्वी चौखंडी है, चपटी है। तो इनके में तो कोई आधार नहीं, ना कोई तर्क है ना कोई वितर्क है, इनका कोई सिद्धांत नहीं है, केवल ये लिख रखा है। मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि मैंने कुरान शरीफ और हदीस को पढ़ा है तो मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो कुरान या इस्लाम को क्यों मानने हैं जिसमें दूसरों की हत्या करने का आदेश दिया गया है, दूसरों को मारने के लिए दिया गया। हमारी बहन बेटी भाईचारा की बात करते हैं, हत्या मार काट तो अब जो है जब से बीजेपी शासन में आई है तब से ये सब नहीं, हमारे यहाँ क्या है कि स्त्री के लिए क्या कहा गया है, अर्धांगिनी कहा गया है, और किसी संस्कृति में अर्धांगिनी नहीं कहते। हमारे यहाँ नारी तू नारायणी कहा जाता है। इस्लाम में क्या है, ए ईमान वालों, तुम्हारी स्त्रियां तुम्हारी खेतियां हैं, अपनी खेतियों को जैसे चाहो ऐसे प्रयोग करो।